हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है शॉ कैपिटल। आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको कहा आपने उसे फॉलो किया होगा और आपने भी उसी तरह से पैसे बनाए होंगे जैसे मैंने पैसे बनाए। देखिए गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रेड के ना कुछ सिनारियोज़ होते हैं, तो वो मैं सिनारियोज़ आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। और मैं कब से आपको यही बोल रहा था कि ये आएगा 600 पॉइंट का ये बफर आएगा। मैंने कहा था कि इस जगह से अगर नीचे मार्केट जाता है तो मार्केट ऊपर आएगा, सॉरी नीचे जाएगा। इस जगह से अगर नीचे जाता है मार्केट तो मार्केट नीचे जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपने कान अपने खुले रखे होंगे तो आपने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया था। देखिए, दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अब ट्रेड अगर देखिए, मैंने ये तो बता दिया कि इसके नीचे मार्केट का, देखिए ट्रेड को समझिए। मेरे मेरे पैसे देखने से आप दौलतमंद नहीं बनेंगे। मैं 12,000 कमाया मैंने कि 16,000 कमाया, और मैं ये दिखा के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको बस ये जानना है कि इसने जो बताया मार्केट में वैसा होता है। ये क्या नॉलेज शेयर करा है, नॉलेज काम का है। मुझे ये करके पैसे बनेंगे मेरे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि मार्केट में इस जगह पे कल का वीडियो आप मेरा जाके देख सकते हो। मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें लिखा है कि पैसे कमाने के लिए रेडी रहो। मैंने ये बोल दिया। अब बोलते के साथ देखिए मार्केट में क्या हुआ। देखिए मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। जैसे ही एक बड़ा कैंडल है मेरे गाई, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा कैंडल है। तो इस बड़े कैंडल को ना लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अरे स्टार्टिंग में ही इतना हो गया, अब कोई चांस नहीं है, मैं इंटर नहीं कर पाऊँगा। जो कि कुछ हद तक सही है, थोड़ा सा सिक्योरिटी मैनेज करना चाहिए। बट मैंने क्या कहा कि इस जोन के नीचे ये जो लाइन है, इसके नीचे अगर जाएगा तो मार्केट नेगेटिव है। इस लाइन के नीचे मैंने कल ही ये ड्रॉ कर दिया था लाइन, ठीक है, कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। और अगर इसके नीचे मार्केट गया तो यहाँ से यहाँ तक का मूव आपको मिल सकता है। इतना मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। आप ट्रेड कैसे लेना है मेरे भाई, ट्रेड कैसे लेना है, ध्यान से देखो। ट्रेड लेना है ऐसे। मैंने क्या किया गाइस, मैंने करीबन यहाँ से ट्रेड लिया है, ठीक है, इस जगह से, ठीक है। तो ये क्या है, ये जगह है आपकी 4172। मेरा जो एसएल था गाइस वो करीबन ये था 4317। तो 317, 217, ठीक है, एंड 117, ठीक है, ऑलमोस्ट 150, 168, 70 रुपीज़ का एसएल है। बड़ा एसएल है मेरे भाई। यूजली इतना बड़ा एसएल लिया नहीं जाता, ये बड़ा एसएल है। बट ये मैं दो कारण की वजह से ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ना स्टॉक करीबन 3-4 साल या 2-3 साल में एक ट्रांजैक्शन फेज पे आती है, ट्रांजिशन फेज, माफ़ कीजिएगा। अब वो ट्रांजिशन फेज पे अभी बैंक निफ्टी है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अपने हायर हाइस के पास है। बैंक निफ्टी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले 35,000, 38,000 इस सब पे ट्रेड करी थी। तब इसका ना जो वॉल्यूम था वो कम था, तो इसमें जो एसएल लगते थे वो कम लगते थे, छोटे लगते थे एसएल, क्योंकि बैंक निफ्टी 5-6 हज़ार रुपये कम कम के प्राइस का था। अभी बैंक निफ्टी 5-6 हज़ार ऊपर चला गया, तो आप क्या 100 रुपये की एसएल सारा जीवन लगा के रखोगे? अगर बैंक निफ्टी आज से 10 साल बाद 80,000, 90,000, 1 लाख का हो जाए तो क्या आपका एसएल वही 100 रुपये ही रहेगा? नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका एसएल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस भी बढ़ रहा है। वो अब 35,000 या 32,000 या 33,000 का नहीं है, अब वो 41,000, 42,000 का, 40,000 के ऊपर आ गया है। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि विद द इंक्रीज इन प्राइस आपका परसेंटेज भी बढ़ता है, कमता है। अंडरस्टैंड? आशा करता हूँ कि मैं आपको यह समझाने में सक्षम रहा हूँ। बैंक निफ्टी अभी के टाइम पे 1% का मतलब होता है 400 रुपये। 400 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी कोई भी साइड गिरेगा तो उसका मतलब होता है बैंक निफ्टी आपको 1% का मूव दे रहा है। तो मिनिमम आपका जो लॉस होना चाहिए वो नॉट मोर देन 200 पॉइंट्स का होना चाहिए एक लॉट पे, जिसका मतलब होता है 200 पॉइंट्स। अंडरस्टूड? मतलब एक लॉट अगर आप लोगे 25 का तो उसमें आपका 5,000 तक का मैक्सिमम लॉस होना चाहिए मेरे भाई, उससे ज़्यादा नहीं। इतना अगर आप गांठ बांध लोगे आप आराम से मार्केट को जीत सकते हो। अगर आप इतना गांठ नहीं बांध पाओगे आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते।
बैंक निफ्टी अभी थोड़ी रिस्की है, छोटे ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जिनके पास कैपिटल है वही बैंक निफ्टी में आए। ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में कुछ भी ट्राई ना करें। अगर आपको ऑप्शंस करना नहीं आता लूट जाएंगे आप बर्बाद हो जाएंगे और आपकी बर्बादी पे कोई भी अचंभा नहीं होगा। ट्रेड पे आते हैं, माफ़ कीजिएगा बहुत बकवास कर लिया मैंने। यहाँ से गया, ठीक है, 168 पॉइंट का एसएल है। आप प्राइस रेंज खोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, आपका एसएल है करीबन इतना, ठीक है, ये आपका एसएल है 160 168, ठीक है, ठीक लाइन के ऊपर। क्योंकि हो सकता है कि प्राइस लाइन तक आए मेरे भाई, मगर लाइन को टेस्ट करके फिर नीचे चला जाए। अंडरस्टैंड? इसलिए लाइन के थोड़ा ऊपर रखा, लाइन को नहीं रखा है। एक लॉजिकल एसएल लगाने की मैंने कोशिश करी है, आप भी ये कोशिश कीजिए, सक्षम रहिएगा, ठीक है। दूसरा, टोटल 724 पॉइंट्स, मगर मेरा टारगेट इतना नहीं था, मेरा टारगेट था 600 पॉइंट्स का। 600 पॉइंट आता मैं निकल जाता। तो मैंने करीबन बनाया बैंक निफ्टी में 12 से लेके 15,000 के बीच, ठीक है। ऑप्शन अगर करता तो 30,000 से लेके 40,000 तक भी बना सकता था, 80,000 तक भी बना सकता था, सिर्फ माफ़ कीजिएगा, सिर्फ 30,000 के कैपिटल को डिप्लॉय करके। 30,000 या 38,000, ठीक है, 40-50,000 का कैपिटल डिप्लॉय करके मैं आराम से इसमें 30-40,000 रुपया बना सकता था। ऑलमोस्ट 100%। 632 रुपये का इसका पी था और वो करीबन 1,000-1,200 रुपये तक गया था। तो कहने का मतलब है मार्केट में हर तरीके से आप पैसा बना सकते हो, हर तरीके से आप पैसा डबल कर सकते हो, मगर आपको वेट करना पड़ेगा वो मोमेंट का जो मार्केट में दे। अभी नीचे की तरफ कोई मोमेंट नहीं है। अभी आप बोलोगे कि आगे का क्या, आगे का फ्यूचर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा आगे का फ्यूचर क्यों डिफ़िकल्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से देखिए मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि नीचे में हर जगह पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। आपको ये समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, बॉटम्स है इसके, ये एक माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार सपोर्ट्स को रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस वर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए सपोर्ट्स को भी कभी कभी रेजिस्टेंस बोल देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, और ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। तो आप मुझे बताओ 300-400 रुपये का बफर है नहीं। यहाँ पे क्या था, मैंने ये ट्रेड क्यों बताया था सबको लेने के लिए? मैंने इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे 600 रुपये तक कुछ नहीं था, और वैसा ही हुआ। ये जब गिरा 600 रुपये इसने आराम से दिए तो इसने 721 रुपये। मगर आप पूरी खाने का कोशिश मत करो कि 721 रुपये दिया तो 721 रुपये लेना। ये सब बकवास करोगे तबाह हो जाओगे, फिर बर्बाद हो जाओगे। तो नीचे की तरफ अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अभी क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी कुछ ऐसा मूव दिखाए, थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आके इसको ब्रेक करे। अगर ऐसा कोई मूव दिखाता है तो मैं कम क्वांटिटी लेके इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा, ठीक है। और अगर ये सब जोन को फिर से टेस्ट करता है, ये सब जोन को, तो मैं फिर इसमें बाई हो जाऊँगा, ठीक है। मैं फिर इसमें बाई का पोजीशन बनाने के लिए रेडी हो जाऊँगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों मेरे भाई? आप देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर काम करते रहोगे तो कभी बड़ा टाइम फ्रेम समझ नहीं पाओगे। छोटा टाइम फ्रेम से कुछ नहीं होता है। आते हैं हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे। ध्यान से देखो, ये क्या है, 1 डे का टाइम फ्रेम में। ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी एक बार अपने हायर हाई पे आ चुका था। तो मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर आप मेरा वीडियोस फॉलो करते हैं तो मेरा सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि जब भी ये हायर हाई के पास क्लोज आता है, एक इंपॉर्टेंट एरिया के पास आता है, ये थोड़ा हॉल्ट लेता है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन गल्फिंग है, फिर देखिए यहाँ पे ह्यूज गैप डाउन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे आके इसने इसको चैलेंज किया है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये इस लाइन के नीचे सस्टेन कर गया तो भैया बैंक निफ्टी बहुत ही बुरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इसके नीचे आ गया, ये प्राइस के नीचे, तो भैया छोड़ ही दो। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने का चांसेस है। अग्रेसिव सेलिंग आ सकता है अगर ये सब लेवल्स के नीचे वो जाता है तो। फिर से 38,000 मतलब 37,977, और अभी जो इस लेवल पे है, क्योंकि इसने अच्छा खासा एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। कैंडल मोटा मोटी सही कैंडल है, ख़राब कैंडल नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है कि ये यहाँ से क्या रिएक्ट करता है। अभी मैं फ़िलहाल बैंक निफ्टी में शॉर्ट हूँ, मगर अगर मान लो ये यहाँ से रेजिस्ट करके एक ग्रीन कैंडल बनाने लगता है, मैं बैंक निफ्टी को बाय कर सकता हूँ, आराम से बाय कर सकता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी रैली दी है। ये कितनी बड़ी रैली है?
ऐसे देखो, फिबोनाची भी लगा के देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। ये रैली है करीबन कितने की है रैली, 9600 पॉइंट की रैली है। तो 9000 का आधा होता है करीबन 8,000 होता है, 4,500 का हो गया 9000 का आधा, और 600 रुपये, मतलब 4,800 समथिंग, 4,800 समथिंग, 4,800 समथिंग, 4,800। जब तक बैंक निफ्टी 1 डे के टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे नहीं आता, इस लेवल पे, इस लेवल देखो, इस लेवल पे नहीं आता, तब तक मैं बैंक निफ्टी में एग्रेसिव नेगेटिव नहीं हूँ। अब आप बोलोगे ये कौन सा लॉजिक यूज़ किया आपने, 9000 क्या कैलकुलेट किया ये आपने? देखिए मैंने कैलकुलेट किया कि एक अप ट्रेंड का टोटल मूवमेंट का ये क्या है, पॉइंट्स क्या है। तो ये जो अप ट्रेंड है मेरे भाई, ये जो अप ट्रेंड है, इस टोटल अप ट्रेंड का मूवमेंट्स का पॉइंट है 9600। मैंने इसका सीधा आधा कर दिया, 4000 करीबन 800 के लगभग मेरे को पॉइंट दिख रहा है, जो कि है ये पॉइंट। और आप अगर चार्ट घुमा के देखोगे, ये चार्ट पे एक इम्पॉर्टेंट एरिया भी है, आप देख सकते हो। यहीं से बैंक निफ्टी एक बार गिर चुका है, इस एरिया से धड़ाम से गिर चुका है, यहाँ से फिर गिर चुका है, ठीक है, यहाँ से देखिए गिर चुका है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है मेरे हिसाब से 1 डे का टाइम फ्रेम पे। इस एरिया पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या होता है, इस एरिया पे हम लोग को नज़र रखना पड़ेगा, ठीक है। मगर अभी भी, क्योंकि मैं अभी इसमें, मैं इसीलिए शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें शॉर्ट कर नहीं सकते, शॉर्ट करने से पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मगर बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, आप लोग को मज़ा आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट पे लिए नहीं हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी शॉर्ट पे ना हो। अगर आपको 300-400 पॉइंट का बफर मिले तो लो, वरना बाय के मोमेंटम से